जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की कॉमन समस्या है इस पे बेस्ड है। क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पे क्या होता है कि आप देखोगे तो जो अभी की जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक्चुअली में क्या होता है कि लोगों की लाइफ को तो डिसरप्ट कर ही रहा है, लेकिन उनकी जिस हिसाब से जो उनके मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि एक चैलेंजिंग बन चुका है एक आम नागरिक के अंदर में। और ऐसे में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो ओवर थिंकिंग क्यों क्रिएट होता है एक्चुअल में, और इसको क्या होता है कि हम कैसे अपनी सेल्फ एफर्ट से उसको उससे हम पार पा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ओवर थिंकिंग है वो हमें होता ही क्यों है। तो अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारी क्या होता है कि इस पर रिसर्च की गई साइकोलॉजिकली और एक तरह से क्लिनिकली, और इसमें पाया गया है कि जो भी व्यक्ति ओवर थिंक करता है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है एक पैटर्न सा बन जाता है थॉट्स का, जिससे क्या होता है कि वो उससे निकल नहीं पाता है। अगर आप देखोगे तो ऐसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया जो क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली थिंक करता रहता है, और क्या थिंक करता रहता है उसके बारे में भी क्या होता है कि उसको सही से क्लियरिटी नहीं है। वो लेकिन थिंक करता रहता है कुछ ना कुछ, क्या होता है कि पास्ट के बारे में फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली वो थिंक करता रहता है। अब इसके पीछे क्या होता है कि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। नंबर वन वो है फियर ऑफ फेल्यूर्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता है कि वो फेल हो। वो अपने लाइफ में क्या होता है कि वो सक्सेस अचीव करता है, लेकिन क्या होता है कि वो फेल होने से डरता है। शायद इसी की वजह से क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है उसके माइंड में क्या होता है कि पहले से ही वो जो थॉट होता है फियर ऑफ फेल्योर का वो बार बार रिमिनेट होता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बंदा होता है वो सक्सेस के थ्रू क्या होता है कि अपने आप को देखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उसके बारे में इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली थिंक करता है कि जो आज के उस समय है वो उसमें रहता ही नहीं है। और बार बार क्या होता है कि वो सोचता रहता है कि क्या मैं अगर ऐसा हो पाऊँगा, अगर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, और अगर मैं फेल हो जाऊँगा तब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। ये चीज़ें क्या होता है कि मतलब कि हमारे ऊपर क्या एक्चुअली में कंडीशन बीतेगी, सारी चीज़ें क्या होता है कि वो सोचने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है एक तरह से फियर ऑफ फेलियर उसके मन में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अभी के समय में रह ही नहीं पाता है और उसके माइंड में एक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग डेवलप हो जाता है। और जो सेकंड जो रीजन है वो है, आप देखोगे तो एंजाइटी और स्ट्रेस। अब एंजाइटी और स्ट्रेस क्या है, ठीक क्या होता है कि एंजाइटी को सबसे पहले समझते हैं। जो एंजाइटी होता है उसका मतलब होता है सीधा सीधा ओरी चिंता करना। अब चिंता लोग क्यों करते हैं एक्चुअली में, तब देखोगे तो क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई काम करने जा रहे हो, उसकी क्या होता है कि उसकी आप आउटकम्स के बारे में सही गलत के बारे में क्या होता है कॉन्स्टेंटली थिंक करते रहोगे, एनालाइज करते हो कि हाँ सही हुआ या गलत होगा। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपके मन में क्या होता है एक चिंता डेवलप कर देगा। मान लीजिए क्या होता है कि आप क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में क्या होता है कोई कहीं गया है, ठीक है। अब आपने क्या होता है कि एक तरह से उनको फ़ोन मिला है लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में आउटकम्स के बारे में लोगों की चिंता करने की क्या हो सकता है, वो अभी आया नहीं, या फिर वो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्या कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें क्या होता है कि आपके माइंड में एक तरह से क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली एनालिसिस होने लगता है। उसके बारे में कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि आप चिंता करने लगते हो। इसी वजह से क्या होता है कि एक तरह से आपके अंदर एक एंजाइटी की समस्या डेवलप हो जाती है, ठीक। ऐसे में क्या होता है कि आप देखोगे तो बहुत सारे क्या होता है कि इसकी जो सेंटर्स होता है वो निकल के आता है किसी भी इंडिविजुअल्स में। और इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, अब देखो समझो। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। अब मान लीजिए क्या होता है कोई व्यक्ति क्या होता है कि आ, अपने मतलब कि हद से ज़्यादा क्या होता है कि किसी चीज़ में क्या होता है कि सीरियसनेस इन्वॉल्व होना। अब उसके वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रेस झेलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो एबिलिटी है वो डेली 5 आवर्स काम करने की है या 6 आवर काम करने की है। आप उसके जगह पे क्या होता है कि आप ओवर टाइम काम कर रहे हो, आप 8 आवर्स 10 आवर्स कर रहे हो, और कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसमें मानसिक तनाव झेल रहे हो, फिर भी क्या होता है कि आप उस काम को करे जा रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी जो स्ट्रेस होता है आपके माइंड में एक टेंशन क्रिएट करता है, और वही जाके क्या होता है कि बाद में वो एंजाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन का भी कॉज करता है।
जिससे क्या होता है कि देखिए हमारे जो बॉडी होता है उसमें मल्टीपल्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो एक तरह से हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल्स, अगर आप क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप काम का स्ट्रेस है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कोई अदर रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो माइंड्स होगा आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ क्या होता है ढकेलेगा। और तीसरा जो रीजन्स है वो है लो स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि अपनी एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी है उस पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम खुद पे ही डाउट करने लगते हैं, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा लूज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई बड़ा काम करना है, कुछ कुछ चीज़ें आपने सोच रखा है, तो क्या होता है कि आप सोच रहे हो कि क्या होता है कि मेरे से ये होगा या फिर नहीं होगा, मेरे में ये क्षमता क्षमता है या भी नहीं है। मान लीजिए क्या होता है कि कोई चीज़ कोई अच्छा कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो सपोज इट, तो आप में क्या होता है कि वो जो एबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो डेवलप हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि आप मतलब सोचने लगते हो कि कहीं मेरी जो स्टीम है वो लो तो नहीं है, मेरी जो एबिलिटी है वो कम तो नहीं है, कम है तो क्यों है, इसके बारे में जो गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ क्या होता है कि आपके माइंड में डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके लो स्टीम की जो समस्या है वो हो या ना हो, लेकिन जो उसकी थॉट्स है, उसकी नेगेटिव जो थॉट्स है वो आपके माइंड में बैठ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर लगते हो। और जब भी क्या होता है कि आप इसके बारे में ज़्यादा सोचते हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका सेल्फ ट्रस्ट है वो लो हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो क्या होता है कि आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक करते हो, और आपका जो मोटिवेशन है, जो डिसिप्लिन है, वो जो लाइफ है वो डिसरप्ट हो जाता है। और यही क्या होता है कि ओवर थिंक कॉज करता है। और जो फोर्थ है वो हैबिचुअल रिमिनेशन करना। मतलब क्या होता है कि आपको एक तरह से आदत बन चुकी है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। मान लीजिए क्या होता है कि आप कहीं गए तो आप बहुत बड़ा सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ क्यों आया, मुझे नहीं आना चाहिए था, या फिर मतलब कि मैंने यहाँ जाके समय वेस्ट कर दिया। और या फिर मतलब मान लीजिए क्या होता है कि आप कोई चीज़ खा रहे हो, पहन रहे हो, तो उसके बारे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, मतलब एक तरह से क्रोनिक स्ट्रेस रहना कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मतलब एक चिल टाइप में नहीं रहना, एक खुलेआम मतलब कि एक एक्सपेंड एक फ्रैंकी टाइप के नहीं रहना। जो भी चीज़ रहना उसमें काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो जाना, सही या गलत को दिखते रहना। तो ऐसे में क्या होता है कि आप क्या होता है कि उसके बारे में कॉन्स्टेंटली रिमिनेट करोगे तो आपकी जो माइंड है उसमें क्या होता है कि देखोगे आप, जो एक तरह से जो ब्रेन होता है हमारा, उसमें न्यूरॉन सेल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो न्यूरॉन सेल होता है वो डीएमएन से मतलब कि डिफ़ॉल्ट मोड जो नेटवर्क होता है उससे क्या होता है कि लिंक होता है। तो जैसे ही क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थिंक करते हो, जो आप क्रोनिक थिंकिंग करते हो, उसकी वजह से होता है क्या है कि जो डीएमएन होता है, जो उससे न्यूरॉन्स एसोसिएट होता है, वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में एक रेसिंग सा क्रिएट कर देता है, जिसको रोकना आपके लिए एक तरह से चैलेंजिंग बन जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे टैक्टिक्स है जिससे क्या होता है कि आप इसको मतलब कि आप इसको कम कर सकते हो। परमानेंटली क्या होता है कि आपको इसकी जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर माइंड में एक बार पैटर्न बन गया ओवर थिंकिंग की, तो कॉन्स्टेंटली क्या होता है किसी भी चीज़ को लेकर क्या होता है कि आप बार बार अत्यधिक हद से ज़्यादा आप सोचने लगोगे। अब इसके बाद जो आता है आपके पास वो है परफेक्ट बनने की चाहत। मतलब कि देखो जैसे कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपने बहुत कुछ अचीव किया हो, मान लीजिए ठीक है, आपने या फिर नहीं अचीव किया हो सपोज डैट। तो एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ रह गई हो। आपने देखा कि हाँ इसके पास वो चीज़ें हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, तो कैसे वो हमारे पास आएगा, मैं परफेक्ट कैसे बनूंगा। तो ये सारी जो थॉट्स है आपके माइंड में जो उभरता है, जिसको लेकर क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि आपके माइंड में एक अनसेटिस्फेक्शन डेवलप होता है। अब उसके बारे में क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली थिंक करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका माइंड एक क्रोनिक स्ट्रेस झेलता है। और उसके बारे में कॉन्स्ट्रक्टिव थिंकिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी माइंड की जो क्रिएटिविटी होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। आप सही से क्या होता है कि जो भी चीज़ आपके पास है उसमें आप खुश ना हो के जो चीज़ आपके पास नहीं है उसमें क्या होता है कि आप अपनी लाभ को फाइंड करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली थिंक करते हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन झेलते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपको क्या होता है कि एक चीज़ होता है, एक और चीज़ होता है जैसे कि अनरिजर्व्ड किसी चीज़ क्या होता है कि बहुत सारे
जो पास्ट के इंसिडेंट है कुछ, जिससे क्या होता है कि आपको नुकसान हुआ हो, आपको खराब लगा हो, जिससे क्या होता है कि आपके माइंड में क्या होता है कि एक तरह से बुरा प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके माइंड में वो चीज़ डेवलप हो चुका है, एक परसेप्शंस, एक थिंकिंग, एक मतलब कि एक विचारधारा, जिससे क्या होता है कि आप खुद भी नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका माइंड होता है वो कॉन्स्टेंटली उस इंसिडेंट के बारे में सोचता रहता है कि वाई दिस इंसिडेंट हैपेंड फॉर मी, वाई दिस नॉट हैपेंस ट्रूली। सारी चीज़ें क्या होता है कि एक तरह से आप सोचने लगते हो कि हाँ, ये ऐसा हुआ था, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक गलत था। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपके माइंड में जब चलने लगता है तो क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि उसके बारे में सोच सोच के क्या होता है कि आप अपने आप को एक तरह से क्या होता है कि शोक में डाल देते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप उसको फिर से आप अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर पाते हो, अपने आप को रिफोकस नहीं कर पाते हो। अब यही वजह होता है कि जो व्यक्ति होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, ये सब झेलता है इसी की वजह से। और ऐसे में तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्या होता है कि सेंटेंस में निकल के आते हैं। मतलब कि अगर आप किसी इंडिविजुअल्स लेवल पे किसी साइकोलॉजिस्ट के टर्म में क्या होता है कि उसको चेकअप करोगे तो मल्टीपल सारे क्या होता है कि रीजन्स निकल के आएंगे। और ऐसे में क्या होता है कि एक मेजर इशू बन जाता है किसी व्यक्ति को क्या होता है कि इस हैबिट सुधार लाने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि एक और बड़ी रीजन है आज के समय में आप देखोगे तो लैक ऑफ क्लियरिटी। मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जैसे हो गया तो उसको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, उसकी क्या फाइनल गोल है, क्या शॉर्ट टर्म गोल है, इस सारी चीज़ें क्या होता है उसके बारे में उसकी जो क्लियरिटी होनी चाहिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आपने कोई एग्ज़ाम सोच रखा है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो क्या होता है कि आप उसके उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, मान लीजिए क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल रहे हैं एक्चुअल में हमारे इंटरेस्ट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम एक्चुअल में उसी चीज़ बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते। मान लीजिए क्या होता है कि आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आप ज़बरदस्ती दे रहे हो, आपको डॉक्टर सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप मतलब कि उसके बारे में थिंकिंग करोगे कि मैं नहीं बनूँ या फिर नहीं बनूँ या ना बनूँ, मतलब कि मैं बनूँ तो कैसे बनूँगा। सारी चीज़ क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसके बारे में आप थिंक करते हो। और क्लियरिटी ना होने की वजह से आप एक प्रॉपर अपनी इंटरेस्ट और एक तरह से जो सेल्फ मतलब कि आप देख सकते हो कि जो एक वर्किंग कैपेबिलिटी होती है वो सही से नहीं कर पाते हो और अपने वर्क को इंजॉय नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो मोटा मोटी क्या होता है कुछ रीज़न होता है जो कि क्या होता है कि ओवर थिंकिंग कॉज करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आज के समय में जो मोबाइल है वो भी क्या होती है एक मेजर फैक्टर्स है। जिस हिसाब से क्या होता है जो फ़ोन पे हमारी चीज़ें क्या होता है एल्गोरिथम वर्क कर रही है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। ऐसे क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ फाइंड करना है, मान लीजिए कोई सर्च करना है कुछ चीज़ें और गए और उसके बदले में क्या होता है कि जो हमारा यूट्यूब है वो मल्टीपल चीज़ क्या होता है शो करते रह रहा है। हम उस पर क्लिक किए, हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और एक्चुअल जो टॉपिक होना चाहिए था जो हमने 5 मिनट में सर्च करना था, हम क्या होता है कि उसको 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद देख रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है माइंड में सही से क्लियरिटी ना होने की वजह से हमारा माइंड क्या होता है कॉन्स्टेंटली, अब तो क्या होता है वो चीज़ें आ गई हमारे माइंड में। अब जो चीज़ क्या होता है हमें नहीं आना चाहिए वो क्या होता है कि वो चीज़ हमारे माइंड में आ गई। तो क्या होता है कि जब भी चीज़ हम नई चीज़ करने जाएंगे या फिर जो चीज़ हमने सर्च किया था तो उस समय भी क्या होता है कि वो थॉट्स रिमिनेट करेगा माइंड में। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा और हमारा माइंड कंटिन्यू थिंकिंग करता है उसी के बारे में। और आप देख सकते हो क्या होने वाला है, आपका माइंड डिस्ट्रेस होगा, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आप स्ट्रेस झेलोगे। अब वही स्ट्रेस क्या होता है कभी ज़्यादा हो जाएगा तो उसे बहुत सारे सिम्टम, फिजिकल सिम्टम तक यहाँ आ सकते हैं, मेंटल तो दूर की बात है। और आपने क्या होता है कि इसको स्ट्रेस क्यों आता है कि आपने मैनेज नहीं किया तो क्या होता है कि इसके साथ साथ आपके मेंटल टॉर्चर के साथ साथ आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें भी क्या होता है कि प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। और ये सब आने चालू हो जाएगा तब तक क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि एक तरह से सीवियर कंडीशन बन सकता है। और ऐसे में क्या होता है कि आपको फटाक से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए या फिर क्या होता है कि आपने आप को संभालना चाहिए और अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना चाहिए एक्चुअल में हो क्यों रहा है और क्या रीजन्स इसके पीछे। तभी चाहे क्या होता है कि इसको क्या होता है कि आप जड़ से ख़त्म कर सकती हो। और मेरा जो रीजन है अब क्या होता है कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बहुत सारे क्या होता है कि इस पर रिसर्च की गई है। और एक तरह से क्या होता है कि आप देखोगे तो जो इसकी मेयर आप जो इम्पैक्ट होता है माइंड में तो होता ही है, बॉडी में भी होता है और साइकोलॉजिकली मतलब कि जो बिहेवियर हो, जो व्यवहार होता है उसमें भी होता है। जो हमारा रिलेशनशिप होता है घर से, परिवार से, समाज से, वो भी क्या होता है कि कससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरह से मिसट्रस्ट से भर जाता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से होता नहीं है कि हाँ मतलब किसी पे विश्वास ना होना। और जब तक क्या होता है कि अपने आप को आइसोलेट करना, सारी चीज़ें क्या होता है कि एक
एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि आप इस थॉट को कैसे पैरामेंटली अपने आप को मैनेज कर सकते हो, तो ये सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सपोज मान लीजिए क्या होता है कि आपको इसको सबसे पहले जानना है कि एक्चुअली में ये थॉट्स आ ही क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपने माइंड्स को ऑब्जर्व करना होगा, आपको शांति से बैठना होगा, आपको या फिर लिखना होगा, या फिर क्या होता है कि कुछ भी जजमेंट नहीं करना है। जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रहा है सबसे पहले उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करना है, सही कि अगर कभी कोई चीज़ फैसला नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आंख बंद किया और बैठा 10 मिनट 5 मिनट, और उस समय क्या होता है कि जो भी थॉट्स आपके माइंड में रिमिट हो रहे हैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्या एक्चुअल में थॉट्स सही भी है या फिर गलत है। ये थॉट्स ये उठ रहा है तो क्या इसके पीछे रीजन्स है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ट्रू और फॉल्स तो क्या होता है ऑटोमेटिकली आपकी जो माइंड है उसको इंटरसेप्ट कर लेगी, और यहाँ से क्या होता है कि जो आपकी जो क्लियरिटी हो गई थॉट्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। जब आपने जो थॉट्स को ऑब्जर्व करते जाओगे तब क्या होता है कि आप अपने आप को समझ पाओगे एक्चुअली में क्या होता है कि इस थॉट्स में कितनी सच्चाई है जिससे हम परेशान हैं। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले आपको माइंडफुलनेस पे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जर्नलिंग। मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कोई थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान है तो क्या होता है कि आप उसको लिख लो। हाँ, मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो कि क्या होता है कि हमको बार बार मतलब कि डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कॉन्टिन्यूसली थिंक कर रहे हैं, क्योंकि हम मतलब कि जो कि हमारे डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि हमारे डेली जो वर्क कर रहे हैं उस पर जो मतलब कि खा रहे हैं, नहा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या होता है कि उस कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि हमारे माइंड में चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस थॉट्स को हम लिख सकते हैं, और लिख के क्या होता है कि हम उसको एज इट इज़ डिसाइड कर सकते हैं क्या है हमारे लिए सही है, एक्चुअल में अभी के लिए वैल्यूबल है। तो उस चीज़ से क्या होता है कि हम डिसाइड करके क्या होता है कि ऐसे हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल एक्टिविटी करना। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमारा माइंड में जो ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड स्टॉप नहीं रहता है, और एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता है, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो मन होता है वो खुश रहता है, हमारे जो माइंड हो गया, बॉडी हो गया, वो एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम फ्रीली और फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, और जो नंबर 4 है वो है एक तरह से क्या होता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स करो। कि मान लीजिए क्या होता है कि आपको कोई चीज़ करना है तो क्या होता है कि आपको उसमें डिसीजन लेने में काफ़ी लंबा समय, उसमें आप अनलिमिटेड टाइम मत दो, जिससे वजह से क्या होता है कि आपका माइंड मल्टीपल टाइम्स ओवरथिंक करेगा, उसके बारे में एनालिसिस करना शुरू कर देगा कि क्या सही भी है, क्या गलत है, हमारे लिए राइट है, रॉन्ग है, हम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। इस तरह चीज़ें क्या होता है कि माइंड से पहले से ही डेवलप हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो क्लियरिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, और फाइनली क्या होता है कि आप जो कर भी सकते हो उससे भी क्या होता है कि आप पीछे हट जाओगे, या फिर क्या होता है कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो और जो चीज़ बढ़िया कर सकते हो वो भी चीज़ आपसे नहीं हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो नया लास्ट है वो है, मान लीजिए क्या होता है कि जो भी चीज़ क्या होता है कि आपको नीचा कर रही है, जो भी चीज़ क्या होता है कि आपको डैमेज कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो सबसे पहले कि क्या मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं तो लूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली इसके बारे में निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आप कोई चीज़ में आप कम है, कोई चीज़ में क्या होता है कि आप ठीक नहीं है, तो आप उसको बढ़िया करो, तब जाके क्या होता है कि आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। मान लीजिए क्या होता है कि आप जैसे कि आप लंबे नहीं हो। ठीक है, अब लंबे नहीं हो तो क्या होता है कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए क्या होता है चिंता नहीं करना। हाइट बढ़ाने के कैसे बढ़ेगा उसके लिए एक्सरसाइज करना होगा, अच्छी डाइट लेना पड़ेगा, अच्छी नींद लेना पड़ेगा। सारी चीज़ क्या होता है कि इसको ऑब्जर्व करके उसको लिख कर उस पर एक्शन लो, तब जाके क्या होता है कि आपका हाइट बढ़ेगा। इसके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग करने की वजह से, फ्रस्ट्रेशन झेलने की वजह से, स्ट्रेस ले लो कि मेरा हाइट नहीं बढ़ रही, आप आर्मी की तैयारी करो, आप उसमें छट जाओ तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करने लगो। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपके माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव पैटर्न डेवलप कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आप सही से क्या होता है कि एक्शन नहीं ले पाओगे, आपकी जो डिसीजन कैपेबिलिटी हो जाएगा, जो डिसीजन जो मेकिंग कैपेबिलिटी होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मेरी एक तरह से यही ओपिनियंस है कि अगर आप जब भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ों से परेशान हो तो आप अपने आप को सबसे पहले ऑब्जर्व करो, क्या मैं सही हूँ, क्या गलत हूँ, क्या एक्चुअली में क्या होता है कि मैं इसके आउटकम्स को जजमेंट कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि आप मतलब ये सही से उसको एक्शन नहीं ले पाओगे। उसके लिए क्या होता है कि आपको अनजजमेंटल होना पड़ेगा। सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना होगा, लिखना होगा, उसकी राइट और रॉन्ग को डिसाइड करना होगा, हाँ ये मेरे लिए सही है या फिर एज इट इज़ क्या होता है कि मैं इसको ऐसे ही सोचे जा रहा हूँ।
तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको आपको क्लियर करना होगा और अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपको सुधार लाना पड़ेगा। आपका सही से खाना पीना, समय पर सोना उठना, इस सारी चीज़ें क्या होता है जब आप फिक्स कर लोगे तो क्या होता है कि आपकी माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक तरह से क्या होता है फिक्स हो जाएगा और अपने अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको वो मतलब कि एक्टिवेट करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको रात को 10 बजे आपको सोना जाना है, तो क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप जब 5-7 दिन आप सोओगे तो क्या होता है कि आपको 10 दिन तक क्या होता है कि 10 बजे ही क्या होता है कि आपको नींद आने लगेगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समय आपका एक्टिव हो जाएगा कि हाँ, मुझे नींद आ रहा है और मुझे सोने जाना है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो माइंड है कॉन्स्टेंटली थिंक नहीं करेगा और अगर आपकी जो स्लीप हो गए वो डिस्टर्ब होगी, जो साइकिल होगी स्लीप साइकिल, वो कभी आप 10 बजे सो रहे हो, कभी आप 12 बजे सो रहे हो, कभी आप सो ही नहीं रहे हो। तो इसमें ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग होगी, आपकी जो माइंड होगी वो क्या होता है कि डिस्टर्ब होगी और आपकी जो क्लैरिटी होगी वो डैमेज होगी और इस प्रकार से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग डेवलप होगी। और इसके साथ ही क्या होता है कि आप अपने थॉट्स को चैलेंज करो कि एक्चुअल में क्या होता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों सोच रहा हूँ। इसके साथ ही क्या होता है कि आप बिजी रह सकते हो कि मान लीजिए क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि आप पढ़ो, आपके माइंड में कुछ और थॉट्स आ रहा था फिर भी आप पढ़ो। मान लीजिए क्या होता है कि आप पढ़ के उब गए तो आप खेलने जाओ, कूदने जाओ, आप कुछ और अगर एक्टिविटी करो। लेकिन कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि आप बैठ के अकेले ना रहो, आप एक ग्रुप में रहो, जहाँ भी रहो क्या होता है कि 2-4 लोग के साथ अच्छे दोस्त बनाओ जो कि क्या होता है कि आपके लाइफ में मदद करे, ना कि क्या होता है कि आपको धोखा दे, ऐसा ना करे। ऐसे लोग बनाओ जो क्या होता है कि आपको मदद करे, साथ दे और आपसे अच्छे से ट्रीट करे। तो क्या होता है कि आपकी जो माइंड होगा वो फ्रेश रहेगा और क्या होता है कि आप अच्छी चीज़ों को आप अनुभव कर पाओगे। ठीक है? तो ये था आज के जो वीडियो है ओवरथिंक के बारे में, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि मैंने भी इस पे चीज़ें देखी जिससे क्या होता है कि जो आज जो कंडीशन है जिससे लोग क्या होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड हैं, डाइवर्टेड हैं अपने गोल्स लेकर, अपनी जो एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं उसको क्या सही से अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये वीडियो बना दूँ। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बोल सकते हो हाँ भैया हेल्पफुल लगा। तो और मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। तो तब तक लिखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।